सभी को मेरा नमस्कार। जय जय सीताराम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत गंभीर विषय है। हमारी संगति का असर या हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं और हमारा जो स्वभाव है वो किधर जा रहा है और इसका भविष्य की तरफ क्या परिणाम होने वाला है। अभी जो बहुत चर्चाओं में चल रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में एक घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला। तो घोटाला में कोई बनर्जी करके हैं, महिला हैं, उनके यहाँ अनाप शनाप दौलत पाई गई है। 1 आध करोड़ नहीं, 10-20 करोड़ नहीं, 100-200 करोड़, बहुत सारी उनके यहाँ संपत्ति कैश के रूप में प्राप्त हुई है। हम उस भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। हमारा जो चर्चा करने का उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है वो कुछ और है। हम बात करना चाहते हैं कि जब ईडी उनकी जांच कर रही थी तो उनके जो फ्लैट हैं, उनके जो आवास हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर जाकर के उन्होंने अपार संपत्ति प्राप्त कर ली। फिर ईडी को पता लगा कि इनकी माताजी भी किसी एक अन्य स्थान पर रहती हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो उनके पैतृक निवास था, पिताजी का निवास था, वहाँ उनकी माँ रहती हैं अभी। तो अंदाज था उनको रहने का कि इस जगह पे जहाँ वो रह रही थी उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ईडी को ऐसा अंतर्मन में ऐसा भाव हो रहा था कि यहाँ और भी अधिक संपत्ति मिलने की संभावना है। लेकिन वहाँ हम उनको मिला क्या? एक दुखी, एक लाचार, एक परेशान, रोटियों के लिए मोहताज उनकी तड़फती माँ। एक उदाहरण ये समझने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए मैं आपको देता हूँ। जिसकी बेटी अपार दौलत भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई गई उसके इर्द गिर्द घूम रही हो और उसकी माँ रोटियों के लिए मोहताज हो, ये कैसी तरक्की है, ये कैसा विकास है और कैसी ये मानसिकता है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आखिर को हम कौन से दिशा में मुड़ गए हैं, किधर चल दिए हैं, हमारा इरादा क्या है और इसका भविष्य क्या है। दूसरी घटना में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले लखनऊ में एक बीभत्स घटना हुई। घटना क्या हुई? एक पिटबुल नाम का एक कुत्ता है। कुत्ते की अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो एक जाति है पिटबुल जो दुनिया की सबसे खतरनाक उसके ब्रीड में आता है। वो एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की उन्होंने उनका मैंने वो चेहरा देखा वीडियो के माध्यम से जो चला टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे। वो एक दाढ़ी रखे हुए हैं, किसी जिम में काम करते हैं, तो बॉडी बिल्डर हैं। तो उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है। हमारे यहाँ एक फैशन इस समय चल रहा है कि पहले समय में लोग गाय जब पालते थे, गाय से उनकी संपन्नता, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य पता लगता था। कितनी गाय किस व्यक्ति के पास हैं उससे उसकी हैसियत का पता लगता था। जैसे नंद बाबा के पास 1.25 लाख गायें थी तो उससे हैसियत उसकी पता लगती थी। धीरे धीरे व्यक्ति परिवर्तित हुआ। अब हैसियत का पता लगता है कि आपके पास किस जाति का कुत्ता है। तो कुत्ता रखने से व्यक्ति की अब स्टेटस का पता लगने लगा है। तो उनके पास पिटबुल ब्रीड थी और पिटबुल ब्रीड ने उनकी शिक्षक माँ, जो रिटायर्ड शिक्षक थी, यहाँ मैं एक शिक्षक बार बार जोड़ रहा हूँ, शिक्षक थी, उनको वो अकेली थी घर में। वो सुबह चले गए अपने जिम और उनकी माँ को उस कुत्ते ने नोच नोच करके मार डाला। वाई नगर जो भी निगम जो भी है वहाँ की उनकी टीम उन कुत्ते को ले जाती है, अपने पास रखती है, जो भी है। अब आप देखिए कि वो लड़का जिसकी माँ को नोच करके खा लिया कुत्ते ने, उस कुत्ते के लिए परेशान है और कुत्ते को वापस लाना चाहता है।
निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको कुत्ता नहीं देंगे, और वो कुत्ता लाने के लिए परेशान हैं। और वो वर्तमान में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनको कहा जाता है कि वो एनिमल के लिए काम करती हैं, एनिमल से प्रेम करती हैं। खास तौर से मैं कहूँगा कि वो कुत्तों से प्रेम करती हैं, क्योंकि एक बार उनका एक आगरा के एक डॉक्टर को उन्होंने हड़काया था, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। और बार भी मैंने देखा है तो कुत्ते के लिए बड़ी पहल करती हैं। गाय के लिए हमने कभी उनको पहल करते नहीं देखा। मेरी नज़र में कुत्ता उनके लिए एक ऐसा जीव है जो प्रकृति के लिए हितकर है, घर के लिए हितकर है। गाय शायद इस समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए बड़ी हानिकारक है, क्योंकि गाय को हमने कभी उनके द्वारा कभी पहल करते नहीं देखा है। कुत्तों के लिए कई बार उनके वीडियो वायरल भी हमने सुने हैं। तो उनकी सिफारिश पर उन्होंने टेलीफोन कराया, और उसके माध्यम से वो लड़का, जिसकी माँ को उस कुत्ते ने नोच करके, शब्दों का ध्यान देना यार, नोच के खाया था, नोच करके मार डाला था, वो कुत्ता फिर वापस लेके आता है अपने घर में। उसके पड़ोसियों को ऑब्जेक्शन होता है, वो एक अलग विषय रह गया, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। क्या उसकी माँ को अगर किसी ने हत्या की होती, क्या उसको वो मुकदमा नहीं लिखवाता? अगर उस कुत्ते के स्थान पर किसी उसके विरोधी ने किसी उनकी हत्या कर दी होती, क्या वो उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता? कहीं उस घर में लूट के बहाने से अगर कुछ आए होते अपराधी, और लूट के साथ में उस की माँ की अगर हत्या कर दी गई होती, तो उनके लिए क्या वो प्रयास नहीं करता? मैं कह सकता हूं कि निश्चित करता। लेकिन वहीं उस कुत्ते ने उसकी हत्या की है, और माँ से बड़ा स्थान मुझे समझ में आता है वो उस कुत्ते को देने का प्रयास कर रहा है। आखिर को हमारी मानसिकता क्या बन गई है, हमारी सोच क्या बन गई है, हमारे इरादे क्या बन गए हैं, हमारी संगति का असर क्या हो रहा है, हम क्या होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा मानवता से प्रेम घट रहा है, हमारा प्रेम पशुता की तरफ बढ़ रहा है, हमारा प्रेम जो है वो दिशाहीन होता जा रहा है। हम कैसी संगति पसंद कर रहे हैं? हम माँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस कुत्ते को हम मान रहे हैं। वो कुत्ते को वापस लेके आ रहा चाहता है वो घर में। ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी विचारधारा है, कौन सा बड़प्पन है, कौन सा आदर्श है? और अगर यही आदर्श धीरे धीरे चलता रहा, ये आदर्श पनपता रहा, तो ये निश्चित एक दिन हमारी मानवता के लिए खतरा है, और मानवता खतरे में पड़ने वाली है। आज आवश्यकता है इस समाज के बुद्धिजीवियों की। अब बुद्धिजीवियों ने घर में, ये बुद्धिजीवी तो खतरनाक इस समय होते जा रहे हैं। कहानियां हमेशा राजा रंक से बनती हैं। राजा रंक से ऐसे बनती हैं कि राजा करता है, रंक उसको फॉलो करता है। आज आवश्यकता है सभी बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ के आने की। बुद्धिजीवी, साधु समाज, आचार्य समाज, शिक्षक बंधु, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम खोए हुए आदर्शों को पुनः स्थापित करें, और ये जो मानसिकता बिगड़ रही है, इसके प्रति कोई हम सार्थक पहल करें। साथ ही जितने सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सब के लिए ये मैं विचार दे के जा रहा हूँ। आप विचार करिए कि आखिर को हम किधर जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हो सकता हो, अगर आपको कोई हानि न हो, और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, और मेरे वीडियो को आप सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और दूसरे लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो उसे शेयर कर दीजिएगा। हो सके कोई तकलीफ ना हो तो लाइक कर लीजिएगा। मेरी सब्सक्राइब वैसे भी कम है, मुझे कोई इस तरह की कोई चाहत नहीं है, लेकिन फिर भी केवल मेरा संदेश अगर अधिक लोगों तक पहुंच जाएगा आपके माध्यम से, तो आप उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहुंचाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए।